उत्तराखंड दिन भर में हम हाजिर हैं उत्तराखंड राज्य की आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों के साथ। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जाने वाले दलित सम्मेलन को कांग्रेस ने करार दिया राजनीतिक स्टंट। गौरतलब है कि बीजेपी प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दलित सम्मेलन करने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी का दलित प्रेम मात्र दिखावा है। ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी को अचानक दलित प्रेम क्यों याद आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, दलित विरोधी थी और दलित विरोधी रहेगी, क्योंकि आजादी से पहले उन्होंने छुआछूत को बढ़ावा देने का काम किया। आजादी के बाद लगभग 20 सालों तक वो पूर्ण रूप से आंशिक रूप से देश की सत्ता पर काबिज रहे और इन 20 सालों में एक उदाहरण नहीं है। और इस समय तो खासकर जब मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है कि उन्होंने अपने 3 आम बजट में दलितों के उत्थान के लिए एक भी योजना लागू नहीं की, न देश के स्तर पर न उत्तराखंड के स्तर पर। भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तराखंड में दलित प्रेम का ढोंग दिखाती है तो वो एक साजिश है, वो एक फरेब है। और उत्तराखंड का दलित जो बाकायदा इस बात को समझता है और जो पूरी तरह से प्रबुद्ध है, बुद्धिमान है, समझदार है कि वो उनके झांसे में आने वाले नहीं। चंपावत पहुंचे केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बजट का रोना रो रही सरकार को फिर लिया घेरे में। अजय टम्टा दस्तावेजों के साथ पहुंचे थे। उन्होंने कहा राज्य सरकार बार बार बजट का रोना रो रही है, केंद्र ने जबकि बजट 2 गुना दिया है। चंपावत जिले का डिटेल निकाली थी कि विगत 3 वर्षों में केंद्र पोषित योजनाओं का अवमुक्त परिवार धनराशि कितनी है। तो 2013-14 में जो पैसा आया वो 7,735 लाख रुपए अपने चंपावत जिले को आया है। और जो अभी हमारे पास जो 15-16 है इसमें 16,909.68 लाख रुपया है। अब ये बोलते हैं कि पैसा नहीं आया, ये विभिन्न मदों में पैसा आया है। इसकी डिटेल भी मेरे पास है अलग अलग की। तो दुगना पैसा आया, 7 और 16। राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह महारा 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लोहाघाट। 2017 उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महारा ने जहां भाजपा पर हमलावर रुख अपनाया, वहीं उत्तराखंड से जीत कर गए 5 सांसदों को उत्तराखंड के लिए गंभीर न होने का आरोप भी लगाया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि राज्यसभा या लोकसभा में सूखे से लेकर बारिश और रोजगार के मुद्दों पर सवाल करने पर भाजपा के 5 सांसदों ने कांग्रेस के सांसदों को रोकने का ही काम किया है। इनके सांसद कहाँ गंभीर हैं? आज कोई मुद्दा उत्तराखंड का उठा दिया हो, राज्यसभा में हो या लोकसभा में, कोई मुद्दा इन्होंने उठा दिया हो, बेरोजगारी की हो, महंगाई का हो, इतना भीषण सूखा पड़ा समर में और उसके बाद इतनी भीषण वर्षा हुई और टूट फूट हुई, कभी कोई इनके माननीय सांसदों ने लोकसभा में और राज्यसभा में इन मुद्दों को नहीं उठाया। और बल्कि भरसक ये प्रयास किया कि हमने कोशिश की उत्तराखंड के मुद्दे उठाएं समय समय पर, हमें रोकने का काम इन्होंने जरूर किया। जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल, मरीजों से मूल्य से अधिक कीमतों पर बेची जा रही है दवाइयाँ। जोशीमठ नगर जिसका अपना सामरिक महत्व है, उसमें सरकार की नजरें इनायत अभी तक नहीं हुई है, जिस कारण बीमार मरीजों को इलाज के लिए जोशीमठ नगर से 280 किलोमीटर दूर राजधानी देहरादून आकर अपना इलाज कराना पड़ रहा है, क्योंकि जोशीमठ चिकित्सालय मात्र समस्याओं का एक अंबार बनकर रह गया है। बहुत टाइम से स्वास्थ्य केंद्र की हमको शिकायतें मिल रही थी कि मतलब कि यहाँ दवाई के नाम पे बाहर से दवाइयाँ मंगाई जाती है, डिलीवरी रूम में कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि यहाँ की स्टाफ नर्स का खुद उन्होंने आपके सामने बयान दिया कि 2 महीने से यहाँ पर डिलीवरी का कोई किट नहीं है, कोई सामान नहीं है। ये सीमांत क्षेत्र है, सीमांत जनपद होने के साथ साथ सीमांत क्षेत्र भी है और यहाँ पर 40-50 किलोमीटर दूर से लोग अपना इलाज कराने यहाँ पर आते, तो यहाँ पर आकर बड़ी निराशा होती है। जैसे कि यहाँ पर एक्सरे काम नहीं कर रहा है, अल्ट्रासाउंड काम नहीं कर रहा है, ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे हैं, इवन यहाँ पर सिरिंज तक नहीं है। आज भी अपनी परंपराओं को जिंदा रखा हुआ है जौनपुर जौनसार ने। जौनपुर जौनसार पूरे उत्तराखंड में अपने रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जौनपुर जौनसार ही उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां के लोगों ने आज भी अपनी परंपराओं को जिंदा रखा हुआ है। हर 3 साल बाद ये हर गांव में, हमारे 15 गांव पट्टी में घूमेगा। ये हर गांव एक रात को नाइट होती है इसकी। ये शेषनाग है, इसकी केवल पूजा दूध और चावल से होती है। तो आदमी जैसे हम लोग हैं जो दूर बाहर रहते हैं, वो जब ये हमारे मेला लगता है तो सब दर्शन करने आते हैं।
मसूरी के भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में बल की 6ठी अंतर सीमांत चट्टान आरोहण एवं अवरोहण प्रतियोगिता समारोह का किया गया आयोजन। उप महानिरीक्षक देवेंद्र सिंह का कहना है कि यह प्रतियोगिता जवानों के उत्साहवर्धन के लिए की जाती है और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जवानों का मनोबल बढ़ता है। ये जो प्रतियोगिता है ये सामान्य तौर पर जो है जवानों के उत्साहवर्धन के लिए की जाती है और दुर्गम इलाकों में जाने के लिए जो है रॉक क्लाइंबिंग टेक्निक की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसी बहाने जो है न केवल नई तकनीक के बारे में भी हमारे जवानों को जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि उनका जो है इसको खेल की तरह से लेने में इनका मनोबल भी बढ़ता है। चंपावत शिक्षक संगठन 17 सूत्रीय मांगों को लेकर उतरा सड़कों पर। शिक्षक संगठन ने आज गौरल चौर मैदान से मुख्य बाजार होते हुए GIC चौक तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। संगठन का कहना है कि प्रारंभिक शिक्षा को मर्ज न करते हुए पृथक संचालन किया जाए। कई स्कूलों का हमारा उच्चीकरण हो चुका है, जिससे हमारा जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक का पद खतरे में है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो पहली मांग है, हमारे जूनियर हाई स्कूल यानी कि 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा के जो विद्यालय 6 से 8 तक के होते हैं उनका पृथक से संचालन किया जाए और किसी भी तरह से उनको हाई स्कूल में और इंटर कॉलेज में उनको मर्ज नहीं किया जाए, जिससे कि हमारे शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर बने रहे और हमारे पद बने रहे। और अभी भी नहीं भरे 13 जून को आई आपदा के जख्म। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर प्रशासन व नगर पालिका के खिलाफ जमकर रोष जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 13 जून के दौरान आई आपदा से शिव बिहार कॉलोनी के घरों में जलभराव से परेशान होकर ग्रामीण जिलाधिकारी व पालिका से मदद मांगते रहे हैं, लेकिन पिछले 4 माह से दर दर भटक रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि 7 दिन के अंदर नालियों का निर्माण न होने पर नगर पालिका में तालाबंदी की जाएगी। ये विगत 13 जून से हमारी ये कॉलोनी में जो आपदा आई हुई थी उसके लिए लगातार 13 जून से अभी 4 महीने हो गए हैं, लगातार ये महिलाएं चक्कर काटती हुई आ रहे हैं। कभी DM साहब नगर पालिका के लिए लिख रहे हैं, कभी CDO साहब नगर पालिका के लिए लिख रहे हैं, लेकिन नगर पालिका को तो क्या वहाँ पर मतलब नगर पालिका ये कहता है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। अगर पैसा नहीं है, हम नगर पालिका के 4 चक्कर लगा चुके हैं, 10 चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर पैसा नहीं है तो या तो लिख के दे दो या तो कुर्सी छोड़ दो। अगर यहाँ पर पैसा है, DM साहब कह रहे हैं कि भाई नगर पालिका में पैसा है, CDO साहब कह रहे हैं कि एक बार देख के वहाँ का मौका मुआयना करके आओ। सास को गोली मारकर भाग रहे दामाद का हुआ एक्सीडेंट, पुलिस की गिरफ्त में है अब आरोपी। तीनों बैठे हुए थे और अचानक दामाद ने मजाक में अपने ससुर के पास उसने पिस्टल रिवॉल्वर दिखाई। तो रिवॉल्वर जब दिखाए तो उसने जो है हाथ धक्का दे दिया, जो राजेंद्र सिंह बिस्का कहना धक्का दिया तो तब अचानक गोली चल गई जो उसकी बीवी के सीने में लगी और वही वो मौके में डेथ हो गई। उत्तराखंड दिन भर में आज इतना ही। आप इन सभी खबरों को विस्तार से देख सकते हैं देवभूमि news.com पर।